औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर CS301 की असाइनमेंट नंबर 2 फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 ओपन हो चुकी है। वो इसके टोटल मार्क्स हैं जी 20 और इसकी जो ड्यू डेट है वो है जी 11/8/2022। 11 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है और ये काफ़ी इम्कानात है कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि बहुत से सिटीज़ में सर्विस बंद होने की वजह से नेट सर्विस भी नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। 100% चांसेस हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इसका सोल्यूशन, कंप्लीट करेक्ट सोल्यूशन देखेंगे 100%। और बहुत सी मैंने वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, वो बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं उसमें, तो उसमें से आपके नंबर कर सकते हैं। मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा भी कौन कौन सी मिस्टेक्स यूट्यूबर जो है कर रहे हैं, जिन्होंने किए हैं। एक दो असाइनमेंट्स मैंने सही भी देखे हैं, लेकिन काफ़ी सारी असाइनमेंट्स में मैंने कुछ फॉल्ट देखे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको तमाम वो जो फॉल्ट होंगे वो क्लियर करके इस सोल्यूशन में आपको दूंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की तरफ। पहले की तरह है जी, सिर्फ हमारी जो MS वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए वही सबमिट करानी है, PDF फाइल नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए और लेट फाइल सबमिट नहीं करानी। और इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो हम्फमैन जो कोड है वो हमने उसका कंप्रेशन टेक्निक है उसको हमने यूज़ करके एक हमने ट्री बनाना है उसका, और उसके अलावा हमने उसका वो कोड लिखना है वो मुकम्मल, यानी कि क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी है वो है। तो स्टेटमेंट इसकी ये है जी, हमारे पास ये एक इदारा है, उसमें जो बेस्ट बेस्ट कोड्स है वो उन्होंने दी है और उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, और हमने उसका जो ना हम्फमैन कोडिंग के जरिए उसको कंप्रेस करके आगे भेजना है। चलिए जो इसका मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं जी। टेक्स्ट मैसेज, एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो ये इसकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपने इसको इस टेक्स्ट को ज़रा भी चेंज नहीं करना, ना आपने इसकी कोई वर्ड छोटा बड़ा लिखना है, कैपिटल भी नहीं करना, ना इसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, एज़ इट इज़ लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसको आपने चेंज नहीं करना। तो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो इसको कह रहे हैं भी चेंज करना है, इसको भी आपने चेंज नहीं करना। तो चलिए जी नेक्स्ट है जी इसका सोल्यूशन इंस्ट्रक्शन। ये हमने 7 स्टेप्स परफॉर्म करवा के अपना जो सोल्यूशन है वो हमने सबमिट करवाना है LMS पे। तो सबसे पहले जी, यू नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप बाई स्टेप टेक्स टू कंप्रेस मैसेज। हमने अपने मैसेज को कंप्रेस करना है हम्फमैन कोडिंग टेक्निक के जरिए। कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड फाइंड द बैंडविड्थ सेव्ड फ्रॉम द मैसेज। हमने उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा जो इसकी बैंडविड्थ जो सेव हो रही है हमारी इस कंप्रेशन टेक्निक के जरिए वो हमने बतानी है। 10,000 स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास। तो सबसे पहले जी, काउंट ऑल द लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। सबसे पहले जो हमें जो टेक्स्ट दिया गया है इसके हमने लेटर्स सारे फाइंड करने हैं, कितने हैं टोटल काउंट करने। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की फाइल की तरफ। सोल्यूशन फाइल की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल MSAVU सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मजीद असाइनमेंट क्यूजर GDVs के 100% करेक्ट सोल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल सके। तो चलिए जी चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ। ये हमारी सोल्यूशन फाइल है। सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज, एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। ये हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है। सबसे पहले हमने काउंट करना है इसका, काउंट ऑल द लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस। जो स्पेस है वो भी एक लेटर शुमार होती है, एक लेटर काउंट होती है। जैसे ये स्पेस है, इसके बाद फिर स्पेस है, फिर 1 के बाद स्पेस है, ये भी एक लेटर या करेक्टर काउंट होगी। हमने ये टोटल जो इसमें लेटर्स हैं या करेक्टर हैं वो हैं जी 52। इसके हिसाब से हमने इसका जो ट्री बनाना है, और इसी के हिसाब से हमने इसकी कोड या इनकोडेड बिट वो हमने फाइंड करनी है, और ओरिजिनल बिट जो हमारी आस्की कोड है उसकी हमने ओरिजिनल बिट लिखनी है, उसके बाद हमने इनकोडेड बिट लिखनी है। इसका जो स्टेप नंबर 2 है, ड्रा टेबल। हमने टेबल बनाना है विद कॉलम्स नेम। उसके कॉलम्स के हमने नेम लिखने हैं। पहला जो कॉलम है वो उसका हमने लेटर रखना है, दूसरे कॉलम का फ्रिक्वेंसी रखना है, तीसरे कॉलम का ओरिजिनल बिट रखना है, और चौथे कॉलम का इनकोडेड बिट रखना है। ये हमें 4 नाम वाज़ेह तौर पर बताए गए हैं, तो ये हमने लिखने हैं। इसके अलावा ये भी जो है ये वाला कॉलम ये मैंने इजाफी लगाया आपको समझाने के लिए कि टोटल हमारे हमने कितनी रोज़ लेनी है और कितने कॉलम्स का ये टेबल बनाना है। टोटल हमारी 20 रोज़ जो हैं वो इस यानी कि हमारे जो टेक्स्ट मैसेज है इसकी हैं, और एक रो जो है वो इसकी जो हमने ये कॉलम्स बनाए हैं लेटर की फ्रिक्वेंसी की इसकी है। टोटल 21 हमने रोज़ लेनी है, और हमने 4 कॉलम्स लेने हैं। ये सीरियल नंबर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, इसका आपने कॉलम नहीं लेना। टोटल 4 कॉलम लेने हैं और 21 रोज़ लेनी है। आपने टेबल कैसे इंसर्ट करना है, सबसे पहले आप MS वर्ड में इंसर्ट में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देने हैं 4, और नंबर ऑफ़ रोज़ देनी है जी 21। तो इधर करके आप ओके करेंगे तो आपका इधर बन के आ जाएगा टेबल। तो मैंने बनाया हुआ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसके अलावा हमारा जो स्टेप नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमने उन्हें कहा सिर्फ आपने टेबल बनाना है, इसमें वैल्यूज़ अभी का उसके कुछ जिक्र नहीं किया हुआ, तो वो है जी 3rd स्टेप में। तो चलिए 3rd स्टेप में चलते हैं। फिल द टेबल विद लेटर्स फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल बिट। हमने जो टेबल है उसको लेटर फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल बिट से फिल करना है। लेटर कौन से हैं हमारे, ये वाले लेटर्स हैं। जैसे SP वो मैंने स्पेस के लिए यूज़ किया, आगे N लेटर है, O लेटर है, A लेटर है, E। जो भी हमारा जो टेक्स्ट मैसेज था, ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, इसके जो भी लेटर्स हैं ये तमाम हमने इधर लिखने हैं नीचे।
तो ये हमने लिख लिया है। इसके साथ इसकी फ्रिक्वेंसी पे ये लेटर कितनी मरतबा आया है, जो स्पेस है वो हमारे इस मैसेज में 10 दफ़ा आया, 10 बार। एन जो है 6 बार आया, ओ 6 बार आया, ए 5 बार आया, एंड सो ऑन। और आखिर में जो ई, ये जो है मेन चीज़ है इसकी, एक इसका स्मॉल ई है, ये आया 3 बार, और एक इसमें कैपिटल ई है जो शुरू वाला एजुकेशन का, वो आया 1 बार। तो बहुत से मैंने सिचुएशन देखे हैं वो इस ई को भी उसी छोटे ई में, स्मॉल ई में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्मॉल ई का आस्की कोड अलग है और कैपिटल ई का आस्की कोड अलग है, इसलिए आपने इसको अलग अलग लिखना है। आपने इस दोनों को इकट्ठा नहीं लिख देना। ई की आपने 4 नहीं कर देनी फ्रिक्वेंसी, ये कैपिटल ई आपने अलहदा लिखना है, स्मॉल ई आपने अलहदा लिखना है, फिर ही आपका सोल्यूशन करेक्ट बनेगा। तो वैसे फिर वो एरर आ जाता है, या फिर आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आस्की कोड जो है वो हर कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए अलग अलग है, उसमें चेंजेस हैं, इसीलिए आपने इसकी फ्रिक्वेंसी को 4 नहीं करना। तो इसके बाद ये इसकी ओरिजिनल बिट जो है ये हमारा आस्की कोड है, आप गूगल से देख सकते हैं हर बिट का, हर करैक्टर का आस्की कोड। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इधर लिख दिया। ओ का आस्की कोड ये है, ए का ये है, ये तमाम आस्की कोड्स मैंने इधर लिख दिए। इसके बाद है जी इनकोडेड बिट, ये हमें कैसे मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी जी हमारे जो हमने ट्री बनाना है, हम्फमैन ट्री, उसके ज़रिए हमें ये इनकोडेड बिट मिलेगी। तो वो आपने कैसे बनाना है, उसके लिए आपने सबसे पहले पेंट में जाना है। तो मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया। तो ये है हमारा ट्री। आपने बनाना कैसे है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, शाम तक या सुबह तक वो अपलोड हो जाएगी। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताइए कि आपने कैसे शुरू करना है, कौन सी वैल्यूज़ पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है, मुकम्मल तरीक़ेकार इसका हम्फमैन ट्री बनाने का, उसकी वैल्यूज़ और इसकी इनकोडेड बिट मालूम करने का है। वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारा ट्री बन गया। इसके बाद हमने इसका ये कोड देखना है। तो स्टेप नंबर 5 है गेट द इनकोडेड बिट फ्रॉम ट्री एंड फिल कोड ऑफ ईच लेटर इन द लास्ट कॉलम। जो लास्ट कॉलम है हमारा इनकोडेड बिट वाला, उसमें हमने इसका जो कोड है वो करना है। तो हम जो बाइनरी ट्री है इसके लेफ़्ट साइड का जो कोड होता है वो 1 होता है, और जो जिसका राइट साइड का कोड 1 होता है और लेफ़्ट साइड का कोड 0 होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसका कोड मालूम करना है जी स्पेस का। स्पेस है जो ये यहाँ पे पड़ी है, स्पेस 10, यहाँ पे मेरा माउस जा रहा है। तो ये हम कहाँ से गुजर के आएंगे, कौन से स्टेप चलेंगे, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 0 आएगा, और 2 0 है, ये इसका कोड बन जाएगा। इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये करना है जी, इसका टी है, T3। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। ये देखें ये T3 है, मैंने इसका कोडेड बिट मालूम करनी है। तो कहाँ से हम गुजर के आएंगे, सबसे पहले 52 से हम 30 पे आएंगे, तो ये 1 हो गया। 1 से फिर हम 13 पे आएंगे तो 0 हो गया, 1 0, ये इन दोनों का कोड हो गया। तो बाद हमने 13 से 6 पे आएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, और 6 से फिर हम T3 पे आएंगे, 3 वाले पे फिर 0 होगा। इस तरह इसका कोड क्या बनेगा, 1 0 0 0, 1 और 0 0 0 इसका T3 का कोड बनेगा, टी का। तो इस तरह हमने तमाम कोड्स लिखने मैंने लिख दिए। तो इसके अलावा फिर हमने इसका जो है टोटल बिट मालूम करनी है। तो मैं इधर लिखना भूल गया हूँ, टोटल बिट जितनी हमारी इसमें यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेस है, ये 10 बार आया, और इसकी कोडेड बिट कितनी है 2, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 10। हमने इसकी कोडेड बिट की तादाद और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो हमारी टोटल बिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। तो ये है जी हमारे पास टी वाला कॉलम, इसमें जो इसकी इनकोडेड बिट है वो है जी 4 बिट 1 0 0 0। ये इसकी 4 बिट जो है ना, इसकी इनकोडेड बिट है टी की, और इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 12 बिट्स हमारा इसका कोड आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी टोटल बिट्स आ जाएंगी टी लेटर की। इसके अलावा हम नीचे से देखें, ये कैपिटल ई है, इसकी 1 फ्रिक्वेंसी है, और इसका जो टोटल बिट बनी है हम्फमैन ट्री से वो बनी है जी 11 0 0 1 0। तो ये कितने बिट की है, ये है जी 6 बिट की। 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल बिट भी आ गई, इनकोडेड बिट भी आ गई। अब नेक्स्ट है जी हमारा स्टेप नंबर 6, इसमें जी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हम्फमैन कोडिंग टेक्निक। उसमें हमें क्या पूछा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन फाइल से दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 6 पढ़ा जी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हम्फमैन इनकोडिंग टेक्निक। इसका तरीक़ाकार क्या है, फॉर एफिशिएंसी यूज़ टोटल ओरिजिनल बिट जो हमें आस्की कोड से मिली है, हमारा जो कॉलम नंबर 3 है उसकी, और टोटल कंप्रेस्ड बिट जो हमें मिली है उससे हमारे कॉलम नंबर 5 में जो आई है हम्फमैन कोडिंग वाली, वो वाली बिट, उन दोनों को हमने मिला के फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेमोरी इज़ सेव्ड विद द हेल्प ऑफ हम्फमैन कोडिंग। उसकी जो परसेंटेज हमने सेव की है वो हमने लगानी है। इसका तरीक़ाकार क्या है जी, चले जी सोल्यूशन फाइल में चलते हैं। तो ये है जी हमारी टोटल ओरिजिनल बिट जो हमारी आस्की कोड की है वो बन रही है 416। ये कैसे आई है, 52 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि 52 करैक्टर हमारे पास टोटल थे, हमारे जो हमें सेंटेंस दिया गया था उसमें, और हर एक करैक्टर के लिए 8 बिट का कोड यूज़ होता है। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 416 इसका जवाब आ जाएगा। और टोटल कंप्रेस्ड बिट जो हमें हासिल है वो है जी 202। बहुत से यूट्यूबर्स इधर 93 लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो कैसे 93 आया है। तो ये 202 बनते हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं।
जैसा कि मैं आपके वाज़ है, ये 20 हो गया, फिर ये 18 जमा 20 जमा 12, इस तमाम को ऐड करेंगे तो ये 202 बनते हैं। तो बिट हमने जो सेव किए वो कितनी है, 416 टोटल थी, और हमने जो टोटल कंप्रेस्ड बिट है वो हमारी हैं जी 202। तो इसको लेस करेंगे इससे 416 से 214 हमारी बिट्स जो हैं वो सेव हो चुके हैं, 202 हमारी यूज़ हुई हैं और 214 सेव हुई हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ हफमैन कोडिंग इसको हम डिवाइड करेंगे 214 डिवाइडेड बाई 416 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारी 51.44% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 7, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ सेव्ड फॉर 10,000 मैसेजेस यूज़ द कैलकुलेशन परफॉर्म इन स्टेप 6। जो हमने स्टेप 6 में कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कैलकुलेट करनी है बैंडविड्थ जो हमने सेव की है इस कंप्रेशन टेक्निक के ज़रिए फॉर 10,000 मैसेज को सेंड करने के लिए। तो वो कैसे होगा जी, फॉर 10,000 मैसेजेस वी कैन सेव 214 हमने एक यानी कि मैसेज पे की है, तो 214 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देंगे तो ये इसके जी इतनी बिट्स आ गई हैं, ये हमने सेव किए हैं। इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो बाइट्स इसके बन जाते हैं जी, हम डिवाइड करेंगे इसको 8 से, तो ये 267,500 इसके बाइट्स बन गए। अगर हम इसको किलो बाइट के बी में कन्वर्ट करते हैं जो 267.5 किलो बाइट जो हमने बैंडविड्थ है वो सेव की है 10,000 मैसेज पर। तो ये था जी आज का इसका सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने में काफ़ी परेशानी आ रही है, उनसे नहीं बन रही, या कोई जॉब होल्डर हैं या कोई यानी कि बिजनेसमैन है, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए हमारी पेड सर्विसेज हैं। तो इंशाल्लाह वो हमें मैसेज करेंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, तो आपकी पेड असाइनमेंट भी सबमिट करवा दी जाएगी। आप हमें अपना LMS और पासवर्ड सेंड करेंगे, उसके बाद हमें पेमेंट भेजेंगे, तो आपकी असाइनमेंट हम सबमिट करवा देंगे। तो ये थी आज का इसका सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसकी जो बाइनरी ट्री की वीडियो है वो भी इंशाल्लाह शाम से सुबह तक अपलोड हो जाएगी, उसमें कंप्लीट डिटेल बताऊँगा आपने कैसे ये बनानी है। तो इसमें कॉपीराइट का काफ़ी इशू रहता है, तो आपने इसमें कॉपीराइट की कौन कौन सी आपने चेंजेस करनी है तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो इसका पार्ट 2 है। तो अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।